होम बेस्ड बिजनेस आइडिया। तो आप क्या, सबका ये कमेंट आ रहे थे, सबका ये डाउट है कि हम घर पे से रहकर कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं घर पे से ऐसे कई बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ जिनको आप करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम घर पे से हम कौन से ऐसे बिजनेस कर सकते हैं जिनसे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और उन बिजनेस करने में हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पास वो हुनर होगा तो आप वो बिजनेस आराम से कर सकते हो। तो देखिए कौन कौन से वो बिजनेस हैं। देखिए, आप घर से बेकरी का कोई भी आइटम बना के बिजनेस कर सकते हैं, जैसे केक बना के या फिर कोई पिज़्ज़ा वीज़ा, ऐसे इनको क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसके बाद ही तो मार्केट में सप्लाई के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद ही मार्केट में बिकने के लिए जाते हैं। तो आप, अगर आपको आता है तो आप सेटअप लगा के आप केक का आइटम का बना के यूट्यूब पे आप काफ़ी वीडियो देख सकते हो कि केक केक कैसे बनाते हैं घर पे। तो आप एक ये बिजनेस आप अच्छे से कर सकते हो। सेकंड, कंसल्टिंग सर्विस। कंसल्टिंग सर्विस जैसे कि काफ़ी आजकल क्या गांवों में, शहरों में बच्चों को बाहर पढ़ने का एक चाल चलन चल गया है कि अब हमको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को। आप भी ये जानते हो। तो हमको क्या करना है, कंसल्टिंग सर्विस में क्या करना है कि जैसे कि कोई है कि वो एक गवर्नमेंट की तैयारी नहीं कर पा रहा, या फिर कोई जैसे कि मान लो कोई है जो टीचर की तैयारी करना चाहता है, लेकिन उससे टीचर का जो एलिजिबल के लिए कोर्स करना होता है उसका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो आप उसके लिए कहीं दूसरे स्टेट से या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट एडमिशन करा के, जैसे आपने देखा होगा सीधा प्रवेश एक बैनर लगे रहते हैं ना, तो कंसल्टिंग एजेंसी एक बहुत बड़ी अच्छा बिजनेस है जो एक एजुकेशन को बढ़ावा देता है। वो आप कर सकते हो, उसमें भी अच्छा खासा है। जैसे कि आप किसी कॉलेज वाले को अगर एक बच्चे का एडमिशन देते हैं, जैसे आपने कंसल्टिंग एजेंसी खोल ली, आपने जैसे कोई कर रहा है बीटेक करता है, कोई डी फार्मा करता है, कोई बीएससी बीएड करता है, कोई पॉलिटेक्निक करता है, कोई आईटीआई करता है, आपका कॉलेज से लिंक रहता है। तो आप अगर एक स्टूडेंट का एडमिशन देते हैं तो आपको करीबन 10 से 20 हज़ार रुपये एक स्टूडेंट पे मिल जाते हैं। बस आपको तो क्या 3 स्टूडेंटों का महीने का निकालना है एडमिशन, बस मौज ही मौज है। तो इसका भी आप अच्छे से कर सकते हो। सेकंड चीज़, डे केयर सर्विस। डे केयर सर्विस क्या है कि जैसे हम किसी के घरों में खाना या फिर किसी घर में खाना बनाने जाते हैं या पेशेंट केयर का काम होता है, तो ये भी एक घर से आप बिजनेस कर सकते हो। कैसे कि किसी को रिक्वायरमेंट रहती है तो आप उसका एक एजेंसी खोल के कि हमारे यहाँ पे डे केयर, या फिर जैसे कि कंसल्ट होते हैं ना, जो हम क्या कहते हैं घर पे जाते हैं जिनको बोलते हैं क्या कि पेशेंट केयर, ऐसे उनका एक एजेंट बन के आप उनकी सर्विस कर सकते हो। तो वो एक डे केयर का है। रिक्वायरमेंट कंसल्ट, जैसे कि कोई रिक्वायरमेंट चल रही है, जैसे फ्री जॉब चलती हैं या फिर शहरों में जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, आप ठेकेदार हो, तो आपके पास में क्या है कि लेबर की ज़रूरत है, तो आपके लिए कोई लेबर की ज़रूरत के लिए आप किसी कंसल्टिंग एजेंसी के पास जाओ। तो वही कंसल्टिंग एजेंसी जैसे कि कैटर्स होते हैं, कैटरिंग होती हैं, जैसे कि खाना खिलाने के, तो वो एक कंसल्टिंग टाइप का होता है कि आपके पास आएंगे, आपके पास इतने मेंबर्स हैं, आप ये जाके वो काम करवा सकते हो। इसका भी बिजनेस एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसमें चलाने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, पैसा भी इसमें बहुत अच्छा बचता है। टेलर का, आप घर से टेलर का भी काम कर सकते हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे महिला हो, लड़की हो, एक्सपायर्ड कोई हो, हाउस वाइफ हो। तो आप टेलर का एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आपको आता है तो इसकी डिमांड तो एनी टाइम है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम कपड़े सिलवाते हैं, हर 2-3 महीने के अंदर कपड़े सिलवाते हैं। तो आपको पता है, क्योंकि हम दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी क्या बोलता है, भाई कपड़े अभी नहीं मिलेंगे, कपड़े को 15-20 दिन बाद मिलेंगे, ऐसी डेट देता है। मतलब वो पहले से फ्री नहीं रहते हैं, उनके पास में इतना बड़ा बिजनेस रहता है। तो ये बिजनेस का क्या क्या है, एक जोड़ी कपड़े सिलने में कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन लगते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास नीड रहती है, डिमांड रहती है। तो आप इसका बिजनेस करके भी अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। वेडिंग प्लान। वेडिंग प्लान मतलब क्या है कि जैसे कि किसी की शादी चल रही है तो उनको कौन सा मैरिज बुक गार्डन करना चाहिए, तो आपको क्या पूरा एक तरह से घर पे एक ऑफिस बना लेनी है कि हम शादी का पूरा खर्चा और सामान कहाँ से लेना, उसका पूरा टेंडर लेना चाहिए। इसमें भी बहुत अच्छी बचत है, खाने कैसे अरेंज करना है, पूरा पार्टी का वो रहता है, खाना कितने को खिलाना पड़ेगा, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप इसको भी करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। खिलौने। खिलौने बनाने का आप जानते हैं, मिट्टी का, सीमेंट का, प्लास्टिक का एक खिलौने बना के घर से खिलौने बना सकते हो, आराम से इजीली से बना सकते हो। काफ़ी मैंने देखी हैं कि गाँवों में लड़कियां होती हैं जो कुंवारी होती हैं, वो शादी के पहले ही
खिलौने मिलौने बनाने लग जाती हैं, क्योंकि वो शादी के बाद फिर वो सभी खिलौने वहाँ लेके चली जाती हैं। ऊन के आइटम, जैसे ऊन के आइटम या कुछ प्लास्टिक और उनके आइटम जैसे बनाते हैं घर में टांगने के आइटम, ये बाहर मार्केट में बहुत अच्छे से सेल होते हैं। तो ऐसे आप आइडियो में से कोई एक को पसंद करके आप होम बेस पे आप बिजनेस चालू कर सकते हो और एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ बने रहिए। आपको ऐसे नए नए बिजनेस आइडिया और बिजनेस को कैसे करना है वो सारी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर ईजिली आराम से मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।